इनके लबे रंगी की निछावर थी कि जिसने। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा सवाल है कि जब हम गुस्ल कर लेते हैं तो बाथरूम के फ़र्श पे पानी पड़ा रहता है हमारा गुस्ल किया हुआ, और हम जब बदन को पोंछ के कपड़े पहन लेते हैं और उन्हीं कपड़ों पे वो पानी लग जाता है, तो क्या उसमें पाकी नापाकी का कोई मसला रहेगा? गुस्ल का जो पानी होता है जो फ़र्श के ऊपर पड़ा होता है तो वो नापाक नहीं होता। अगर कपड़े पहनते वक्त किसी शख्स के यानी ख़ास तौर से पैजामा या पैंट पहनते वक्त अगर वो लग जाता है तो वो कपड़े को नापाक नहीं करता। ठीक इसी तरह गुस्ल करने के बाद जो जिस्म के ऊपर पानी होता है कपड़े पहनते वक्त वो अगर कपड़ों पर लग जाए तो वो नापाक नहीं होता, तो इससे कपड़ों पर कोई फ़र्क नहीं आता। बेहतर ये है कि गुस्ल करने से पहले फ़र्श वगैरह या उसके अतराफ़ में जहाँ आप बैठेंगे उसके अराउंड थोड़ा बहुत पानी डालकर साफ़ कर लेना चाहिए ताकि नजासत के बह जाने का यकीन गालिब हो जाए। उसके बाद जो है ना वो गुस्ल करना चाहिए। और गुस्ल में इतना पानी जो है ना आसानी से फ़र्श पर बह जाता है कि उस पर कोई गंदगी बाकी नहीं रहती। अब कि आपको अगर पैरों पे नजासत का गुमान होता है तो इसीलिए गुस्ल के बाद आखिर में पैर धोने के लिए कहा गया है, ताकि अगर किसी को शक शुबा हो तो उसके अंदर जो वज़ू में भी पैर नहीं धोए थे वो भी धुल जाएं, और अगर पैर में कुछ धुलने का बाकी रह गया या नजासत लगी रह गई तो वो पैर धुलने से जो है वो दूर हो जाए। तो गुस्ल का जो पानी है अगर वो कपड़ों पर लग जाए तो इससे कपड़े नापाक नहीं होंगे। बेहतर ये है कि गुस्ल के बाद यानी गुस्ल से पहले फ़र्श वगैरह को धो लेना चाहिए और इस पानी को साफ़ करने के बाद कपड़े पहनना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी थोड़ा बहुत पानी बालों से या जिस्म के दूसरे हिस्सों से कपड़ों पर लगता ही है, जिससे बचा नहीं जा सकता, और ये पानी कोई नापाक होता भी नहीं है, तो इससे नजासत पे कपड़ों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं आने वाला। बाकी और तहारत से रिलेटेड आपको अगर वीडियो देखनी है तो चैनल की प्लेलिस्ट एक बनी हुई है पाकी नापाकी तहारत या वज़ू गुस्ल के नाम से, आप उसके अंदर देख लेंगे तो आपको तहारत के और दूसरे मसाइल भी जो है वो इंशाअल्लाह ताला मिल जाएंगे जो आपकी ज़रूरत के होंगे। पत्थर में असल लाले पुरनवार